कबीरदास और वेश्या की कहानी। कबीरदास एक महान कवि और संत थे। वे अपने समय में बहुत प्रसिद्ध थे और लोग उनकी कविताओं और उपदेशों से बहुत प्रेरित होते थे। कबीरदास जी एक गांव से दूसरे गांव में घूमते रहते थे। एक गांव में कबीरदास जी रुके तो गांव के लोगों ने कहा, आपके आने के बाद हमारे गांव में कुछ अच्छा हो गया है, प्रसन्नता का वातावरण है। लेकिन हमारे गांव में एक समस्या है, यहाँ एक वेश्या है की वजह से पूरा माहौल खराब हो रहा है। हम सभी ने उससे निवेदन भी किया है कि वह या तो काम बंद कर दे या इस गांव को छोड़कर चली जाए, लेकिन वह नहीं मान रही है। हमें समझ नहीं आ रहा है, कभी कभी तो लगता है कि उसका घर जलाए दें। कबीरदास ने कहा, ये काम तो बिल्कुल ना करें, मैं इस संबंध में कुछ करता हूँ। कबीरदास जी गांव के घरों से भिक्षा लेते थे। उन्होंने अपना भिक्षा का पात्र लिया और उस वेश्या के घर पहुंचे। कबीरदास जी का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था और वे बात भी बहुत अच्छे ढंग से करते थे। वेश्या ने देखा कि घर के बाहर एक फकीर खड़ा है। उसने कहा, आप क्या चाहते हैं? कबीरदास ने कहा, क्या दे सकती हो? एक फकीर से यह बात सुनकर वेश्या चौंक गई। वह बोली, मैं तो सब कुछ दे सकती हूँ, तुम क्या लेने आए हो? कबीरदास ने कहा, मैं देह रूप नहीं, तुम्हारा दिव्य रूप लेने आया हूँ। ये सुनकर वह वेश्या और ज्यादा हैरान हो गई। उसने पूछा, बाबा आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बताइए। कबीरदास जी ने कहा, हमारी बाहरी देह के भीतर एक दिव्य रूप है, आत्मा, देवी। कभी उस दिव्य रूप का भी आनंद लो तो बाहरी देह का मोह छूट जाएगा। क्या तुम मुझे दिव्य रूप की भिक्षा दे सकती हो? कबीरदास जी की बातें सुनकर वह महिला समझ गई कि ये संत क्या कहना चाहते हैं। उसने प्रणाम किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने कहा, आपकी जो भी आज्ञा हो मैं उसका पालन करूंगी। आज से ये व्यापार बंद, और आप कहेंगे तो मैं इस गांव को छोड़कर चली जाऊंगी। कबीरदास जी ने मुस्कान के साथ कहा, पूरा संसार ही ऊपर वाले का गांव है, जहां जाओगी ऐसे ही लोग मिलेंगे, लेकिन तुम क्या करोगी वह महत्वपूर्ण है। गांव छोड़ने से नहीं, गलत आदत छोड़ने से जीवन सुधरेगा। उस महिला ने सभी गलत काम छोड़ दिए तो गांव वालों को बहुत आश्चर्य हुआ कि कबीरदास जी ने उस महिला को सुधार दिया। सीख, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर किसी व्यक्ति से बुरी आदत छुड़वाना हो तो सिर्फ दबाव से काम नहीं चलेगा। बुराई छुड़ाने के लिए समझाइश की ज़रूरी है। हमारा समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति हमारी हर बात आसानी से समझ सके। धन्यवाद।